Good morning, class. In your previous videos, we discussed about the Indian Constitution's key features: federalism, parliament form of the government, separation of powers, fundamental rights, and secularism. Clear? So we discussed about first of all federalism, the meaning of federalism, the characteristic of federalism, and after that we discuss about the parliamentary form of the government, and the third point is separation of power. We studied about the legislature's executive and judiciary system, and now we will come to the next point, and your next point is fundamental rights. Constitution provide us 6 fundamental rights. So first of all we should know that why fundamental rights to need in our life. First of all, the protect citizen, हमें प्रोटेक्ट करता है. फंडामेंटल राइट्स बाय बर्थ आपको प्रोवाइड होते हैं. जब भी आप किसी कंट्री में या इंडिया में आपका जन्म होता है, बर्थ होता है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट सिटीजन वहां पर बाय बर्थ ही आपको ये 6 राइट्स प्रोवाइड होते हैं. तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है वो वहां के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा. सेकंड वन इज एक्सप्रेस द नीड ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज. यू नो अबाउट द माइनॉरिटीज लाइक इन कास्ट सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा ST SC OBC, और अगर रिलीजन की बात करोगे तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस और पारसीज, ये सारे माइनॉरिटीज ग्रुप में आएंगे इन इंडिया. ठीक है, इंडिया की बात की जा रही है बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हम इंडिया की बात करेंगे. Third one, Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of Indian Constitution, and you know about that. He is also the chairman of drafting committee. ठीक है, कभी भी पूछ लिया जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के. ड्राफ्टिंग वर्ड याद रखना है आपको. तो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस. जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको कम करना ही एक फंडामेंटल राइट्स का एस्पेक्ट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स क्यों अप्लाई किए गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट सिटीजन, अपने सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए, उनको केयर करने के लिए. सेकेंड वन, एक्सप्रेस द नीड ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज. जो भी माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ चाहिए तो वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, टाइम टू टाइम आप देखते हो स्ट्राइक्स होती हैं, लोग अपने स्ट्राइक्स में बातें रखते हैं. अपने स्टूडेंट्स हो या माइनॉरिटीज ग्रुप के हो या कोई भी ग्रुपिंग हो आपकी, चाहे मेडिकल फील्ड से हो चाहे आपके टीचिंग फील्ड से हो, किसी की भी कोई नीड्स है तो वो अपनी बातें रख सकता है वहां पे. ठीक, नेक्स्ट वन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत बार पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आता है. हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. द नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस. लोगों में से जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसे खत्म करना. सो नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन योर बुक. First of all, right of equality. In right of equality, there are some few points. First of all person are equal before the law. देखो, you can say the through president or to a labor. ठीक है, चाहे president हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, वो चाहे president हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और लेबर तक के लिए सबके लिए इक्वल लॉ होने चाहिए. किसी के लिए भी लॉज में आप ऊंच नीच या डिस्क्रिमिनेशन फाइंड आउट नहीं करते हो. मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन कोई क्राइम करता है, उसके लिए भी वही सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो एक आप कह सकते हो एक पॉपुलर इंसान के लिए या पॉपुलर पर्सन के लिए हो रही है. तो ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ. हर ह्यूमन बीइंग लॉ के आगे इक्वल माना जाएगा. सेकेंड वन, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जा सकते हो. लाइक पार्क्स, रोड्स, ये सारे आपके लिए क्या होते हैं? ओपनली होते हैं. होटल्स, शॉप्स, वहां पे आप जा सकते हो. प्ले ग्राउंड्स में जा सकते हो. ठीक है, किसी को ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे. नेक्स्ट वन इज द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. आपने ये भी देखा होगा कि पहले टाइम पे क्या होता था कि जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब पे सिलेक्शन होता था तो जो फीमेल की जो सैलरी होती है उसको कम किया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि उसको शायद इतनी नीड नहीं होती है. लेकिन अब इन गवर्नमेंट सेक्शन आप देखोगे
किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो तो आपका वही इक्वल, आपको वही सैलरी प्रोवाइड होगी जो एक मेल पर्सन को उस काम के लिए मिलती है, वही एक फीमेल को भी मिलती है। ये नेसेसरी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं कि स्टेट कभी भी, स्टेट से मतलब यहाँ पे अपने कंट्री से, नेशन से रिलेट है, ये आप स्टेट अपने पर्टिकुलर स्टेट को नहीं लेते हैं। तो स्टेट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। किसी भी जेंडर बेस पे, किसी भी बेस पे आपको किसी की तरीके का अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेना है कि फीमेल है तो इसकी सैलरी पैकेज नहीं पे होगा इतना, और मेल है तो ये भी नहीं होगा, या किसी रिलीजन के नाम पे नहीं करना है आपको। रिलीजन बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट वन इज अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इसको अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया था, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारी जगह पर ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, हर किसी ह्यूमन बीइंग से के सामने इक्वल रहेगा आपका लॉ। हर ह्यूमन बीइंग कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे जा सकता है, लाइक रोड, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स। थर्ड वन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर बेस पे, किसी भी रिलीजन बेस पे किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश, कि अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी। The next right is the right to freedom. In the right to freedom there are few points. First of all, the freedom of speech and expression. आपने देखा होगा number of time people are gathering and start striking, ठीक है, लोग इकट्ठा होते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, हड़ताल कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो एक फॉर्म है, हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। आप अपनी जो व्यूज होते हैं उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई मारेगा। लेकिन हाँ, वायलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप बीच रोड पे जाके वायलेटेड एक्टिविटी करते हो, वायलेंट एक्टिविटी करते हो, तो वहां पर आपको फ्रीडम नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पीसफुली अपना अग्रेशन या अपनी कोई भी एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट प्रोवाइड करता है, फ्रीली करता है, ठीक है। मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। यू कैन मूव फ्रॉम द एनी एरिया ऑफ आवर कंट्री। हम किसी भी अपने एरिया में जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में अगर जाना चाहते हो, रहना चाहते हो।